नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय, जैसा कि आपको पता, कल मैं आ गई थी इधर हिंदू के पास और रात हमने यहीं पे ही बिताई अपनी। और अभी है नेक्स्ट डे और सुबह के लगभग 10 पौने क्या 11 ही बजने वाले। और अभी चलती हूँ मैं उधर, बल्कि गुड्डू और ईशू चले गए हैं। नाश्ता वगैरह सबने कर लिया यहीं पे ही। गुड्डू भी चली गई, उसको अपने पेपर की तैयारी करनी, वो कल पेपर में जाएगी, पेपर है उसका। और ईशू गई है ट्यूशन, ईशू का ट्यूशन है। अभी मैं रुकी हुई, चली तो जाती, मैं गई नहीं इसकी वजह से, क्योंकि इसको मेरे साथ जाना। और ये नया अभी या सुबह से नया नहीं था, इसने बिठा रखी मुझे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। हैं अभी हमने ही गोद ले लिया, जहाँ हम जाएंगे हमारी साथ ही रहेगा। गोद लेने की जरूरत क्या है, ये तो वैसे ही नको है। गोद लेने की जरूरत क्या है, ये मेरे साथ ही रहता है। बदलू कह रहा मम्मी रुक जाओ मैं भी चलूंगा, तो मैं 1-1.5 घंटे से इसकी वेट में हूँ। अब ये नहा कर तैयार हुआ, अब ये चला था। इससे पहले मैं कान्हा जी को ले लीला हो रहा था, ये कान्हा जी को लीला हो रहा तो था। बस इसका नंबर नहीं आ रहा था नाने का, असल में सब ना रहे थे ना, एक ज्यादा हो रहे थे यार सी सब। तो अभी मैं चलूंगी उधर, नाश्ता वगैरह मना कर लिया। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊंगी, मतलब देखूंगी, लेकिन अभी मेरी तबीयत भी ठीक है। और फिर मुझे लग रहा कि काम भी पड़ा उधर, अगर यहाँ रहूंगी तो काम कौन करेगा, झाड़ू पोछा वगैरह भी करना और कपड़े भी धोने। 3 दिन हो गए मुझे कपड़े धोए। अब धूप निकल गई तो फैलाऊंगी, नहीं निकल गई, धूप फैलाया। और सुबह से तो बारिश हो रही थी, अब धूप निकल गई। तो अभी हम चलते हैं उधर, मैं और कृष्णा। सबसे पहले आप हमारे भाई जी की अंगुली देख लो, इसकी निशानी दिखा। ये परेशान हो रहा कि मेरी यह दिखा दो, ये टेढ़ी उंगली, या इसकी पहचान है। अगर ये खो गया ना, हमें पता लग जाएगा यो है। कभी कहीं मिला बाय चांस, भगवान ना करे खो गया हमारा भाई, तो इसकी उंगलियां देख लो आप दो, ये इसकी पहचान है। दिखा दे नहीं, सकलता तो पहचानने का नहीं है, वैसे ही पहचानेंगे। बस ये दिखा दे कि ये मेरी पहचान है, ये इसकी उंगली तिरछी है। कहीं हो जा ना। हाँ तो अभी हम बैठे थे यहाँ पे, बातचीत कर रहे थे अपना। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो करनी पड़े, और बातचीत कर रहे थे अपना। बस जो सेटिंग है वो जितनी करनी थी होगी, बाकी फिर किसी दिन बैठेंगे, ये तो ख़त्म ही नहीं होती है। तो अभी चलती हूँ मैं उधर, क्योंकि 11 ही बज गए और जाकर फिर मुझे अपना काम करना जाकर उधर। मैं तन्ना तो कपड़े धो लिए, मुझे तो धोने, मुझे तो झाड़ू पोछा भी आपको करना, आंटी भी नहीं आ रही। एक दिन मैं आरा मका ऐसा लगाई लूँ प्रीति को, फिर मुझे मका जाना ही है, 8 दिन की बात है। फिर मका कदी ये इसके पापा ना गए, नहीं खम्मा खाई की बात नहीं, बस ये फिर नु कहते हैं कि रहने दे, हम तो कर लेंगे अपने आप, जो अपने आप हो ना लगे, अपना झाड़ू झूड़ू लगा लो, वो तो आपको लगा लें। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ इधर घर पे, और अब लगूंगी मैं अपने काम पे। सबसे पहले मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं, धूप भी निकल गया तो धो देती हूँ। जब तक कपड़े धुलेंगे जब तक फिर कर लेती हूँ इधर साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, क्योंकि पोछा कल भी नहीं लगा, कल भी झाड़ू ही लगी थी। हम फिर वहाँ चले गए थे ना चंडीगढ़, इसलिए। तो गुड्डू तो अपनी पढ़ाई कर रही है, इसका कल पेपर है। बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह वो कर लूँगी, रसोई में बर्तन बुर्तन लगा देती हूँ। नाश्ता तो उधर ही करी आए हम, और यहाँ इन्होंने जो करा होगा, बस कन्हैया के ही हैं रात के रीब के बर्तन, उसका खाना इधर ही आया था, यहीं खाया उसने। जो भी है अपना साफ़ सफाई कर दूँ। तो सबसे पहले मैं लगा देती हूँ मशीन शीशे की, जब तक ये काम होगा कपड़े धुल जाएंगे। तो लगती हूँ फटाफट थी घर पे, और बस सबसे पहले मैंने आके लगाई है मशीन। उसके बाद फिर मैंने अपनी किचन साफ़ करी, बर्तन वगैरह धोए, और अब हो गई है साफ़ सफाई शुरू। और आपको बताऊं, मैं ये सोच के गई थी कि 1-2 दिन मैं वहीं रहूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जाके भी ना और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि रात तो चलो खाना वाना वहीं खा लिया था, यहाँ का हो ही गया था, लेकिन फिर बेचैनी लगी रहती है कि वहाँ पे ये भी काम पड़ा कि ये भी पड़ा। और आपको पता ही है, सारा ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई थी। कल भी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो फिर आके करना ही पड़ता है सारा। और अगर ना घर में कोई हो, जैसा भाई लोग लगा के गए जब, तो बात है कि ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। लेकिन जब हैं, क्योंकि गुड्डू के पापा भी आई थे और कन्हैया भी आई था, तो फिर तो आपको पता ही है बिस्तरे वगैरह सब कुछ फैले हुए ही मिलेंगे, बर्तन बुर्तन भी।
और यहाँ पे बिल्कुल मुझे वही हालत मिली जो मैं सोच रही थी। बल्कि इतना जब गई थी, जब भी थोड़ा ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी, और मैं सोच के इस बार पक्का सोच के गई थी कि नहीं मैं इस बार 1-2 दिन रह के आऊँगी जब तक थोड़ा मेरी तबीयत ठीक ना हो जाए। लेकिन वहाँ जाकर सुबह ही, फिर सुबह तक तो आराम से रही, सुबह ही जाते ही फिर मुझे लगा कि नहीं चलती हूँ, अगर आज नहीं गई तो कल मेरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और घर भी गंदा पड़ा होगा। ये टेंशन पता नहीं कैसे है, मतलब होती तो ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ को है, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा है ये कि नहीं। बल्कि इसके पापा कह रहे थे कि तू यहाँ की टेंशन ना ले, हम अपने आप करेंगे। लेकिन जेंट्स लोगों का तो पता ही आपको, ऐसा ही है कि जितना चलेगा काम चला लेंगे, जब नहीं चलने का फिर करेंगे, वरना तो ऐसे ही चलाते रहे। तो यहाँ मुझे सारा ऐसा ही, बिस्तरे वगैरह भी सब ऐसे ही पड़े हुए मिले थे। तो फिर यही सोचती हूँ मैं, इससे अच्छा ना ही जाती, वो ज़्यादा ठीक था। क्योंकि आके एक तो 11 बजे आई मैं उधर से, अगर मैं यहाँ पे रहती तो 11 साढ़े 11 तक मेरा सारा काम हो जाता, कपड़े वगैरह भी धुल जाते। फिर मैं 11 बजे तो उधर से ही आई, और आते ही बस फिर मैं अपना काम शुरू करा तो मुझे 1:30 ही बज गया था, जब तक कि मैं कपड़े फैला के आई थी उधर। ये हुआ। तो खैर जी, जब भी क्या ना सोचो कुछ होता है, कुछ जब भी सोचती हूँ तो फिर हो नहीं पाता वो चीज़। कई बार अपने आप को सोचती हूँ कि इन काम कूम से, इन टेंशन से दूर रखूँगी, लेकिन रख नहीं पाती, बस पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो खैर देखिए जी, और करना भी पड़ता ही है, ये नहीं अगर मैं आज चलो रह भी लेती जैसा कैसा, मैं वहाँ भी परेशान ही रहती, वहाँ भी मेरे दिमाग में यही रहता कि नहीं काम पड़ा मुझे जाकर करना। 2 दिन से कपड़े भी नहीं धुले थे, बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था तो इस वजह से, और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो फिर मैं, बल्कि मुझे आज थोड़ा अपना आपको ठीक भी लग रहा था कि चलो मैं कर लेती हूँ, बस फिर मैं लग गई थी काम पे। और सुबह बच्चों का एग्ज़ाम भी था, गुड्डू और ईशू तो सुबह ही आ गए थे उधर से। गुड्डू मतलब नाश्ता करके मैं आ गए थे, गुड्डू अपना पढ़ने लगी थी और ईशू गई थी ट्यूशन, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम है। तो खैर जी, मैंने देखे साफ़ सफाई कर दी, जितना भी करना था किचन का हो चुका है, और अब रह गया बस पोछा लगाना, धोना और कपड़े निचोड़ने। जब तक मैंने साफ़ सफाई करी, रसोई का करा, तो जब तक मेरे जो बर्तन है ना, सॉरी ये कपड़े हैं, ये भी धुल गए थे। और अब मैं सबसे पहले निकालने लगी हूँ कपड़ों को। मैंने कहा चलो पहले कपड़ों का ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी तो इनको ड्रायर कर दूँगी, फिर साथ साथ फैला दूँगी। और आज सुबह से अच्छी धूप निकल रही, सुबह ही तो लगभग 7-8 बजे तक तो बारिश हुई, बट उसके बाद धूप निकल गई थी, सूरज निकल गया था, और इसीलिए मैंने फिर कपड़े भी धुल दिए थे। मैं कहा चलो सूख जाएंगे साथ साथ, फिर मैं फैलाया आई थी। और फैलाने का तो ऐसा हो रहा, जब भी मैं कपड़े फैलाती हूँ 1-आध घंटा मुश्किल होता है फैलने में, फिर बारिश शुरू हो जाती है। वही हुआ आज भी, जब मैं खाना बनाना शुरू करा बस थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई, फिर उतार के लाई। हालांकि सूख गए थे, मतलब बहुत अच्छे से वो नहीं सूखे जो सूखने चाहिए, लेकिन फिर भी सूख ही गए थे। तो फिर मैं बीच में ही फटाफट भाग के लेके आई कपड़े उतार के। और अपनी छत पे है तो आराम से चला जाता है, आदमी उतार भी लेता है। और हमारी छत भी सिंगल है, और जो अंकल की छत पे मैं फैलाती हूँ, 2 जिन्ने चढ़ के जाने पड़ते हैं, एकदम से थकान सी हो जाती है। एक तो घर में काम ही और फिर थकान होगी, मतलब एकदम 2 जिन्ने चढ़ो उतरो हो जाता है। तो खैर जी, मैं देखिए यहाँ पे बस कपड़े मेरे धुल गए हैं। उसके बाद फिर मैंने पाइप से अंदर तक रसोई वगैरह सारी धो दी है, और यहाँ पे जो ड्रायर हो चुके हैं वो निकालती जा रही है, और जो नहीं हुए निचोड़ दिए मैंने, वो मैं ड्रायर के लिए डाल रही है। और बस मैंने लास्ट में मशीन में डाल दिए थे पायदान, क्योंकि वे भी रेत से के हो रहे थे, वो भी धोने पड़ते हैं दूसरे तीसरे दिन ही। हर तीसरे दिन तो धोती हूँ, 2 पायदान ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि फिर वे रेत में गंदे हो जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बस सारा धुल ही गया। तो यहाँ पे जो मशीन में से मैंने पानी निकाला, मैं सोच रही बाहर ज़्यादा ना जाए, क्योंकि गली में जाता है। और वो भी जो मिस्त्री लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनसे वो भी करवा लूँ, जो डिवाइडर नहीं सॉरी, वो इस ब्रेकर सा बनाना नाली के पास, जिससे कि पानी आगे ना जाए। हमारे घर का सारा पानी फिर गली में जाता है, नाली में नहीं जाता इस वजह से। और वो याद नहीं रहता, मैं इसके पापा को बोल रही थी, मैं कहा इस बार जब भी मिस्त्री आएंगे तो करना। और मिस्त्री भी 4 दिन हो गए आए नहीं, एक तो मौसम ही ख़राब है, दूसरा मैं नहीं आ रहे, तो इतना काम मतलब परेशान हो रहा, दिमाग बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा चलो यही है, एक तो पहले ही मौसम इतना ख़राब, और भी सारा मतलब काम बिखरता ही जा रहा, जितना सोच रहे कि कर ले इतना ही और ज़्यादा बिखरता ही जा रहा। पता नहीं क्या हो रहा,
मतलब जिधर से भी हर काम को ये सोच रहे कि जल्दी हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। जितना जल्दी सोच रहे इतना ही और ज़्यादा मतलब कंट्रोल से नहीं हो रहा। सोचते कुछ है और हो कुछ रहा है, ऐसा हो रहा हमारे साथ ही। खैर जी चलो, जो तो भगवान जी की मर्जी, जैसा वो करेगा ऐसा ही होगा। अपनी तरफ से तो कर्म करना है, बाकी फल देना या अच्छा गलत सब कुछ उसके हाथ में है, उसके हाथ में ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। जब तक उसकी मर्जी नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। चलो जी, देखिए मैंने फटाफट बस अपना सारा काम कर दिया, घर क्लीन कर दिया और अब जाऊंगी बस कपड़े फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा काम सारा हो चुका है, घर की साफ़ सफाई, पोछा झाड़ू सब कुछ हो गया और कपड़े भी फैलाए आए हम दोनों, इधर अंकल के इधर और जो इधर फैलाना है पायदान वगैरह वो भी फैलाया है। तो पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और 1:30 बज गया। 11 बजे तो मैं उधर से ही आई थी, 2 घंटे हो गए और पूरी लग रही थक गई। तो अब बस खाने का टाइम हो गया, मैं साथ साथ खाना भी बना देती हूँ। क्या बनाऊँ? दाल बना लूँ, काली दाल। तोरी शाम को बना दूँगी, ऐसा तो मैंने तोरी ली है, भिंडी ली अपनी गई ना, ये ठीक है वो करा कच्ची है ऐसी है। और ये आलू लिए, टमाटर थे पहले पे ही, और कुछ सब्जी ऐसी थी भी। तो बस दाल बनाऊँ भिंडी बनाऊँ बताओ? दाल। तो मैं अभी दाल बना देती हूँ, आटा बना दूँगी, जब खाएंगे जब कर लूँगी। बस साथ साथ ही थक रही बहुत और साथ साथ ही फिर रोटी बना कर जब आराम करूँगी। मन तो कर रहा नहाने का, फिर पसीना आ जाएगा, मगर बस देखती हूँ रोटी बना के ही नहाऊँगी। तो वो बना देती हूँ खाना।